जय योगेश्वर। आज 25 अक्टूबर परम पूजनीय दादाजी को उनके अनन्याह पर सत सत नमन। दादाजी द्वारा रचित तुलसी दल का अभी चर्चा चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने धर्मामृतम में 36 गुणों का वर्णन किया है। उसमें अभी दूसरा गुण मैत्र के आज तीसरा भाग बताने जा रही हूँ। जब याज्ञवल्क्य छगनलाल के पास आते हैं तो उन्हें उसकी दुर्गंध आती है। फिर भी उनके राई के इतना छोटा सा गुण भी उन्हें दिखाई देता है तो उसका वे पर्वत के समान बनाकर उसका वर्णन करते हैं। छगन से उन्हें कुछ लेना नहीं है क्योंकि छगन से उनकी मैत्री है, परंतु भगवान के पास अस्थायी तौर पर रहने के लिए भगवान के घर जाना है, जहाँ से फिर लौट के नहीं आना पड़ता, इसलिए वे समस्त संसार से मैत्री रखते हैं। भगवान कहते हैं मेरे साथ शादी करना है तो किसी से द्वेष नहीं रखना होगा और तटस्थ भी नहीं रहना होगा। मार्ग में चलते समय हम अनेक लोगों से मिलते हैं, उनसे हमें द्वेष नहीं होता परंतु प्रेम भी नहीं होता है, हम तटस्थ रहते हैं। भगवान के साथ यदि विवाह करना हो तो हमें भगवान को बोलना चाहिए कि प्रभु जो आपके विरुद्ध होगा उससे मैं द्वेष करूंगा, व्यक्ति के दुर्गुणों के प्रति द्वेष रखूंगा और जो आपके होंगे उसको मैं स्नेह दूंगा। बहुत सी स्त्रियां पति के घर जाती है तो सास ससुर का उपेक्षा करती है और उनसे तटस्थता बरतती है। देवर मूर्ख है, उसकी ओर क्या देखना, उससे उपेक्षा रखती है और तटस्थता बरतती है। यदि पति से प्रेम है तो पति के परिजनों से प्रेम करना ही होगा। इसी प्रकार यदि भगवान के साथ शादी करना है तो भगवान के संसार के साथ स्नेह होना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने दूसरा गुण मैत्र कहा है। सबसे स्नेह रखना सबसे कठिन शर्त है। हम थोड़ा सात्विक होते हैं तो दूसरों को नालायक समझकर उसके साथ संबंध रखने की इच्छा नहीं होती। तो जो लोग पूर्ण सात्विक हुए हैं, सतगुणातीत की स्थिति में पहुंचे हैं, वे मूर्ख लोगों से कैसे दोस्ती रख सकते हैं, कैसे मित्रता रख सकते हैं। जिसके हाथ में खुजली होती हो, पीप बहती हो, मुंह से लार टपकती हो, नाक से सिनक बहती हो, वस्त्र और बदन से बदबू आती हो, जो स्नान भी नहीं करते हो, ऐसे लोगों से हम प्रेम नहीं करते। तो जो लोग आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से उन्नत हुए हैं, जो अति स्वच्छ और शुद्ध बने हैं, ऐसे लोग क्षुद्र, गंदे और बौने लोगों के प्रति स्नेह कैसे रख सकते हैं। लेकिन मित्रता का गुण का निर्वाह किए बिना भगवान के साथ शादी नहीं हो सकता है। हम यदि नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो कृष, कांड, खज लोगों से प्रेम नहीं करते। पर उसी प्रकार हम छगन मगन भले ही पेरिस का इत्र सेंट लगाकर घूमते हो, परंतु पतंजलि और याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष की तुलना में उनका जीवन कितना दुर्गंधित है। उनके जीवन में ऐसे लोग, उन्हें हम जैसे लोगों को कैसे प्रेम कर सकते हैं। हमारे प्रति तो उनकी अरुचि होगी क्योंकि उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक ऊंचाई इतनी ऊंची है कि उसके सामने हमारे 4 पैसों की महत्व ही क्या है। वह हमसे अरुचि रखते होंगे और हमें तो संदेह होता है कि हम जैसे लोगों से कोई भी प्रेम नहीं कर सकता है। फिर भी यह जगत, ऐसा जगत हमें नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वे किसी से नफरत नहीं की
और तटस्थ भी नहीं रहे। इसके विपरीत उन्होंने जगत को प्रेम किया है। अब मैत्र का अगला क्रमशः कल। यदि यह व्याख्यान अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने मित्रों संबंधियों को भी शेयर कीजिए और धन्यवाद।